यह नाज़रीन, दिन दिहाड़े लाहौर गुलबर्ग में अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के बाद इस सारे मामले को लम्हा बा लम्हा पाकिस्तानियों को अपडेट करने वाले सरफराज खान सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज भाई, आपने सारी मालूमात से पूरे पाकिस्तान को आगाह किया, क्या हकीकत क्या है, मामला हुआ क्या और किस तरफ जा रहा है ये मामला? लोग जो मर्ज़ी बातें करते रहें, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो लड़ाई है ये हसद की लड़ाई है, और इस हसद की वजह से ही जो है वो अब्दुल्ला ताहिर का कत्ल हुआ है। क्योंकि अब्दुल्ला ताहिर ने कम वक्त के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी, और ये जो तरक्की है ये उसके मुखालफिन को हज़म नहीं थी हो रही। मुखालफिन कौन? मुखालफिन उसी के ही जो गांव कह लें या उसी के शहर कह लें, उसी के शहर के ही हैं। और अभी तक की जो इतलात सामने आ रही हैं उसमें ज़मान उर्फ़ कुगी बट जिसका नाम बताया जा रहा है, वो अभी तक इस केस के अंदर जो है वो सामने आया है, और उसने खुलकर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कुछ उनके बयानात भी चल रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है वो उसी ने ही करवाया है। लेकिन वो साफ़ जैसे जैसे इस केस की जो है वो तफ्तीश आगे बढ़ रही है और तफ्तीश में जो इंकशाफात हुए हैं उसने इस केस को जो है वो मज़ीद हाई वैल्यू टारगेट किलिंग का केस बना दिया है। और उसकी वजह ये है कि 3 जो टारगेट किलर्स थे वो आते हैं 2 अगस्त को लाहौर में, और लाहौर में दिन दहाड़े जो है वो एक कारोबारी और बासर शख्सियत को जो है वो कत्ल करके चले जाते हैं। तो जब इसकी तफ्तीश शुरू होती है तो उसमें कुछ ऐसे इंकशाफात होते हैं कि ये केस जो है वो हमें सीसीडी को सुपुर्द करना पड़ जाता है, क्योंकि ये केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो उसको इस तरह से नहीं देख सकता जिस तरह से सीसीडी जो है वो इस केस को देख सकता है। तो सीसीडी ने जो है वो इस केस की तफ्तीश की है, और अब तक की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के मुताबिक सीसीडी अपनी तमाम तर तफ्तीश जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। और सीसीडी ज़राए का ऐसा कहना है, क्योंकि ये एक हाई वैल्यू टारगेट था और इसके अंदर जो है वो करोड़ों रुपए की जो है वो सुपारी दी गई है। कोई छोटी मोटी रकम जो है वो नहीं दी गई है, बल्कि करोड़ों रुपए इस केस के अंदर जो है वो सुपारी के तौर के ऊपर दिए गए हैं, और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन कैमरे की मदद से जो है वो इसकी रेकी की जाती रही है। घर से जब ये क्लिनिक की तरफ आया तो उस वक्त भी जो है वो ड्रोन कैमरे से इसकी रेकी की जा रही थी। अच्छा, ड्रोन कैमरे चल रहे थे लाहौर में और पता नहीं था इंतजामिया? देखिए यही बात है कि पाबंदी के बावजूद भी लाहौर शहर के अंदर जो है वो ड्रोन कैमरे चल रहे थे, और उस ड्रोन कैमरे के जो ऑपरेटर हैं उसने 4 फ़्लाइट्स ली हैं। ये बातें भी जो है वो तफ्तीश के अंदर सामने आ चुकी हैं कि उसने 4 फ़्लाइट्स ली हैं, और मुकम्मल रेकी जो है वो ड्रोन के ज़रिए की गई है, और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ ड्रोन ऑपरेटर को दिया गया है। अच्छा। और इस चीज़ का जो है वो इंकशाफ हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि जो ड्रोन ऑपरेटर है उसकी हिरासत में लेने के लिए उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, और उसकी जो आखिरी लोकेशंस आ रही थी वो इस्लामाबाद की जो है वो आ रही थी। लेकिन वो साफ़ ये जो सुपारी दी गई है, ये सुपारी जो है वो अरसलान जट नामी एक बदमाश है, ठीक है, जो टारगेट किलर है। कहाँ का है ये? गुजरावाला का रहने वाला। अच्छा। उसको ये सुपारी दी गई, और वो फिर 2 शूटर्स को लेकर जो है वो लाहौर आया, और इन दोनों शूटर्स के जो नाम है, एक का नाम जो है वो सिकंदर है और एक का नाम जो है वो ज़ीशान है। जो मरकज़ी सुपारी लेने वाला शूटर है अरसलान जट, वो गाड़ी में इन दोनों को लेकर लाहौर आया था, और ख़ुद जो है वो गाड़ी में ही रहा, और उसको यहाँ पे जो 2 शूटर्स थे सिकंदर और ज़ीशान, उनको यहाँ पर मोटरसाइकिल जो है वो फराम की गई। फिर वो मोटरसाइकिल के ऊपर गए और अब्दुल्ला ताहिर को जो है उन्होंने कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद वापस फिर उसी गाड़ी के पास आए, और फिर उस गाड़ी के अंदर जो है वो ये लोग इस्लामाबाद की तरफ फ़रार हो गए, और इस्लामाबाद में गाड़ी छोड़ने के बाद ये लोग जो हैं वो अब इलाका गैर के अंदर मौजूद हैं। अब तक पुलिस और जो सीसीडी की टीमें हैं उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन जो शूटर्स हैं, मरकज़ी शूटर्स, जिनमें एक अरसलान जट है और सिकंदर और ज़ीशान, ये तीनों अभी तक जो है वो अरेस्ट नहीं हो सके। ये तो बड़ी नाकामी है सीसीडी की। देखें, सीसीडी की नाकामी भी है, और इसके अंदर हम सीसीडी की कामयाबी भी कह सकते हैं, क्योंकि सीसीडी के खौफ से ही जो है ये चीज़ें इस तरह से हुई हैं कि वो इलाका गैर छुपने के ऊपर जो है वो मजबूर हो गए। इलाका गैर से अगर मुल्क बदर हो जाते हैं, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं, फिर बिल्कुल फ़रार भी हो सकते हैं, जैसे कि सुपारी देने वाला जो है वो मुल्क से फ़रार है। अच्छा। ठीक है, ज़मान उर्फ कुगी बट, बिल्कुल, वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वो अमेरिका के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि कोई भी बंदा अगर बैरून मुल्क चला जाता है क्रिमिनल, तो वो वहाँ पर बैठकर यहाँ पर किसी को भी कत्ल करवा सकता है। तो ये नाकामी किसकी है? ये तो हमारी हुकूमत की नाकामी है कि एक बंदा वहाँ पर मौजूद है
और वो वहाँ से बैठकर यहाँ पर टारगेट किलिंग करवा रहा है और फिर वो बताता भी है कि ये कत्ल जो है वो मैंने करवाया है। सीसीडी का कोई खौफ नहीं है? सीसीडी का उसको खौफ ही कोई नहीं है। इंटरपोल से लाएगी सीसीडी? देखिए रेड वारंट उसके जो है वो जारी किए गए हैं और जिस तरह से हमने देखा कि तीफी भट्ट को लाया गया था, ये कोशिशें की जा रही हैं कि कुगी भट्ट को भी जो है वो जल्द अज जल्द वापस लेकर आया जाए। लेकिन कुगी भट्ट और तीफी भट्ट का केस जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ था, ठीक है, दोनों के ममालिक भी मुख्तलिफ हैं। तो इस वजह से कुगी भट्ट को लाना जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टेस्ट केस है सीसीडी के लिए भी। और अगर सीसीडी उसको वापस लेकर आती है तो ये सीसीडी की एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी भी होगी। और इस केस के अंदर जो और अहम पहलू सामने आया है वो ये है कि इसका जो ड्राइवर इसके साथ मौजूद था, ठीक है, उसने भी कुछ इंकशाफात किए हैं। उसका जो हनी ट्रैप वाला मामला है, हाँ, हनी ट्रैप वाले मामले के अंदर आपने देखा कि जो ज़राए हैं वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि एक टिकटॉकर लड़की थी जो कि ड्राइवर के साथ जो है उसकी दोस्ती थी, प्लांट करवाई गई थी वो लड़की, और उसी से ही जो है वो अब्दुल्ला तारिक की जो है वो सारी लोकेशंस ली गई और ये उससे जितने भी उसकी नकलो हरकत थी वो उस लड़की को बताता था और लड़की जो है वो फिर आगे से कुकी भट्ट वगैरह को जो है वो बताती थी कि इस वक्त ये बता कहाँ पे रहा था है। या इंटेंशनली बता रहा था ड्राइवर, ये कंफर्म हुआ कुछ? नहीं, देखे वो तो लड़की के लिए जो है वो लड़की से बातें कर रहा था। हाँ, और दोस्ती के लिए उसके लिए ये एक नॉर्मल मैटर था। वीडियो कॉल भी की थी क्लिनिक पे उस जाके, दिन भी वीडियो कॉल की थी क्लिनिक में जाके। जिस दिन क्लिनिक वो गया था उस दिन भी उसने वहाँ पर जो है वो वीडियो कॉल की थी और वीडियो कॉल में उसने बताया था कि मेरे साथ कोई गार्ड्स वगैरह मौजूद नहीं है और अब्दुल्ला ताहिर मेरे साथ अकेला ही जो है वो क्लिनिक। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि इतनी दौलत, अरबोपति इंसान अब्दुल्ला ताहिर और कोई गार्ड ही नहीं। देखिए ये तो नाकामी है ना, ठीक है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी, क्योंकि अगर दिन दहाड़े जो है वो इस तरह से किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत को जो है वो टारगेट करके कत्ल कर दिया जाता है। तो दूसरी जानिब ये बात आपने बिल्कुल सही की कि गार्ड्स वगैरह जो हैं वो उसको लेकर चलना चाहिए थे, लेकिन उस दिन वो अपने गार्ड्स को लेकर जो है वो नहीं गया। क्यों नहीं लेके गया? क्या कोई किसी ने आगे कोई प्लान था? देखिए उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था ना, उसको थ्रेट नहीं आ रहे थे? थ्रेट्स भी थे उसको, लेकिन आपने उसकी कुछ माजी की वीडियोस देखी, आपने भी देखी होगी, आपने उनके इलाके का भी जो है वो विज़िट किया है, तो वो बड़े ही घुलने मिलने वाली शख्सियत थे और हर एक के साथ जो है वो बड़े अटैच रहते थे और बड़े नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजारते थे और लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आप तो उनके घर से भी होकर आए हैं, तो इस वजह से जो है हम्बल आदमी थे, तो इस वजह से वो इस तरह सोच ही नहीं थे रहे कि उनके ऊपर जो है ये हमला हो जाएगा और हमला होने के बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो मारे भी जाएंगे। जो मरकज़ी सपारी देने वाला मुलजिम है वो ज़मान उर्फ कुगी बाटी है, क्योंकि जब तक सपारी लेने वाला नहीं पकड़ा जाएगा वो नहीं बताएगा, ठीक है, कि मैंने किससे जो है वो सपारी ली है। तो उसके अलावा जितनी भी ये बातें हो रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो स्पेकुलेशंस हैं। अच्छा, अब्दुल्ला ताहिर की जो वालदा साहिबा है उनका जो इंटरव्यू किया, उनसे बात की, तो उनका कहना था कि मैं चाहती हूँ कि ये केस ट्रायल चले और फिर सज़ा हो, ऐसे ना हो कि किसी भी बेगुनाह को मार दिया जाए और हमें बताया जाए कि हमने कत्ल का बदला ले लिया। देखें बहुत से इसके अंदर जो है वो स्टाइल है, नॉर्मली सीसीडी का जो स्टाइल है उसी तरह से ही वो काम करती है। लेकिन इसके अंदर मैं जो आपको नुक्ता बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सपारी लेने वाला है अभी तक वो ही नहीं पकड़ा गया, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये ज़मान उर्फ कुकी भट्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जो है उसने ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया है। तो फिर हकीकत में कौन? हकीकत तब पता लगेगी जब असल जो शूटर्स हैं, मरकज़ी शूटर्स हैं, अरसलान जट जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक जो है ये केस जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता है। कोई भी ऑफिशियली तौर के ऊपर इसके अंदर बयान नहीं दे सकता कि इसको जो है वो ज़मान ने कत्ल करवाया है। जब तक जो मरकज़ी टारगेट किलर है जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा, उससे तफ्तीश नहीं की जाएगी, जब तक वो नहीं मानेगा कि मैंने जो है वो ज़मान से जो है वो इसकी सपारी पकड़ी थी, तब तक ये केस जो है वो हवा में ही रहेगा।